नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सातों राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है और लोगों को अब इंतजार है कि 10 मार्च पर जिस दिन नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले हम आज आपको बताएंगे कि आखिर जो आप वोट देकर आते हैं उनकी गिनती कैसे होती है, उनको कौन गिनता है और आखिर किस तरह से नतीजे निकाले जाते हैं। यकीनन आपके भी मन में ये सवाल जरूर होगा और जरूर आता होगा जब भी आप वोट देकर आते होंगे कि आखिर इनकी गिनती कैसे होती है, किस तरीके से की जाती है, क्या प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब आज मैं लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से वोटिंग की काउंटिंग होती है। जो शुरू करते हैं सबसे पहले ईवीएम, जिस मशीन से आप वोट देकर आते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन, जिस पर आप बटन दबाते हैं और आपकी मनचाही पार्टी को वोट पूरा हो जाता है। लेकिन आपके एक वोट भी बहुत कीमती है, इसलिए वोट जरूर दें। अब आते हैं ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन जब पूरी की पूरी तरह मतदान हो जाता है तो ईवीएम मशीन को बांध दिया जाता है और उसकी कड़ी चौकन्नी जो है सुरक्षा की जाती है। आपको बता दें कि पुलिस और कर्मचारियों की मदद ली जाती है ताकि किसी भी तरह की छेड़छाड़ ईवीएम मशीन से ना की जाए, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि चुनावों के बाद जब नतीजे आते हैं तो दूसरी पार्टियां यही आरोप लगाती हैं कि ईवीएम के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है और ईवीएम की ही सबसे ज्यादा देखभाल की जाती है जब नतीजा निकालना हो। ईवीएम की देखभाल के बाद जब रिजल्ट के दिन यानी कि 10 मार्च के दिन सुबह 6 बजे से ही कार्यक्रम शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि वोटिंग की काउंटिंग का कार्यक्रम सुबह 6 बजे से शुरू होता है, जो कि शाम या रात तक ही नतीजे पर पहुंच पाता है। ईवीएम की सुरक्षा के बाद बारी आती है कि आखिर मतगणना केंद्र पर कौन जाएगा। आपको बता दें सुबह 6 बजे ही ये तय होता है कि आखिर मतगणना केंद्र पर जाने की जिम्मेदारी किसे मिलेगी और इसके बाद ही शुरू होती है वोटिंग काउंटिंग की असली प्रक्रिया, जिसके बाद आपके सभी वोटों को इसके बाद सबसे पहले होती है वोटिंग की काउंटिंग, यानी कि सबसे पहले शुरुआत होती है पोस्टल बैलेट से। यानी कि जिस तरह से जब किसी तरह का पार्टी, किसी तरह का राजनेता जिस जगह से नहीं जीत रहा होता वह मांग करता है कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाए, लेकिन ये इसकी काउंटिंग सबसे पहले की जाती है। हालांकि बाद में भी लोगों के किसी भी तरह के एक तरह की कंफ्यूजन कह लीजिए, उसको मिटाने के लिए पोस्टल बैलेट एक बार फिर काउंट की जाती है। लेकिन सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है, जिसके बाद ही असली वोटिंग की काउंटिंग की शुरुआत होती है। आपको बता दें कि जिस तरह से वोटिंग की काउंटिंग होती है उसके बाद कि कोई आधारित जो केंद्र होता है उस पर ही वोटिंग काउंटिंग होती है और जिस तरह से ये होती है वह काफी सिलेक्शन के तरीके से होती है, काफी पर्टिकुलर होती है। और तरह तरह के जब रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट के दौरान आपको बता दें कि जैसे ही पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पूरी होती है, इसके बाद आपके जो असली वोट है जो आप देकर आए हैं उसकी काउंटिंग पूरी होती है और वैसे ही ईवीएम पर रिजल्ट बटन होता है वो दबा दिया जाता है, जिसके बाद ये पता चलता है कि आखिर किस पार्टी के खेमे में कितनी सीटें आई हैं। और उसके बाद ऐलान होता है 1 बजे के बाद। कहा जाता है कि अक्सर ये पता चलता है कि कौन सी सरकार सत्ता में आएगी और ये बात ठीक भी है, क्योंकि आधी काउंटिंग जो है वो 1 बजे तक कर दी जाती है और इसके बाद यकीनन जिसकी पार्टी के वोट ज्यादा होते हैं वो उसी पार्टी की सरकार भी देखी जाती है। हर साल यही होता है। और अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह से यूपी, पंजाब, गोवा, गुजरात, मणिपुर और अलग राज्यों में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि सभी पार्टियों ने खूब जोर शोर से मेहनत की है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जनता ने किसको स्वीकार किया है। तो अभी की वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही ताजा तमाम अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।